नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं के राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 6, जिसका नाम है परिवहन एवं पर्यटन। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना वेस्ट के अपना टाइम। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे मानव हो चाहे वस्तु हो, उनका आगमन जो है वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त वाहिनियाँ। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अभी दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इसे रक्त वाहिनियाँ क्यों कह रहे हैं। कि जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ होती है और उनके बिना हमारे शरीर में अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता रक्त का। उसी तरीके से ये जो परिवहन है वो हमारे राज्य में क्षेत्र में आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जो भी आधारभूत सेवाएं हैं, अगर कहीं पे भोजन नहीं है तो वहाँ भोजन पहुँचाना, या फिर कहीं पे कोई बाकी संसाधन नहीं है तो उन संसाधनों की आपूर्ति करवाना, तो ये सभी कैसे हो सकता है? इन परिवहन के माध्यम से हो सकता है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, किसी भी क्षेत्र के लिए रक्त वाहिनियों से उनकी तुलना की गई है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुँचाना, और कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण है। परिवहन क्या करता है कि अगर अनाज है, अनाज को क्या करता है कि भाई कहाँ तक पहुंचा देता है? मंडी तक पहुंचा देता है। खेत से कहाँ पहुंचा दिया? मंडी से पहुंचा दिया। अब मंडी से क्या आएगा? लोग अनाज खरीदेंगे दुकान मंडी से कहाँ जाएगा? दुकानों पे जाएगा। दुकान पे जाएगा, हम खरीदेंगे और फिर उसे हम अपने घर लाएंगे। तो घर पर आएगा किस माध्यम से? वो परिवहन के माध्यम से ही आएगा ना। और या फिर जो कोई भी कच्चा पदार्थ है उसको कारखानों तक पहुंचाना, और कारखानों में जो सामान बना उन्हें उपभोक्ताओं तक लाना, यानी कि हम लोगों तक लाना। ये कौन कर रहा है? ये परिवहन ही तो कर रहा है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। एक तो इसे क्या कहा जा रहा है? रक्त वाहिनियाँ कहा जा रहा है किसी भी क्षेत्र की, और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा रहा है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? सड़क, रेल और हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। कौन कौन से हैं? सड़क, रेल और हवाई यातायात है। अब लोग कहेंगे कि समुद्री क्यों नहीं है या जलीय क्यों नहीं है यहाँ पे? तो राजस्थान में इतना है ही कहाँ जल की, यहाँ पे इससे जल से व्यापार होने लग जाए, जल से यातायात होने लग जाए तो ज़्यादा सही ये 3 चीज़ें रहती है, सड़क, रेल और हवाई अड्डा। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी भी इसका ही उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की समुद्र की सीमा से नहीं मिलता है। अब है भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने वाला जो है राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहलाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ है दिल्ली, यहाँ है मुंबई, यहाँ है चेन्नई और यहाँ है कोलकाता। तो यहाँ पे है NH8, ये NH4, ये NH2 और ये NH5। कि दिल्ली को मुंबई से जो NH जोड़ता है वो 8 है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला NH4 है, नेशनल हाईवे NH यानी कि नेशनल हाईवे, और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला 5 है, और कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाला NH2 है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। पूछा जाए कि ग्रामीण सड़क की जो योजना है प्रधानमंत्री, वो क्या कर रहा है? वो गांवों को सड़कों से जोड़ रहा है। फिर है राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्यीय राजमार्गों का भी विकास किया, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। फिर इसमें बताया गया है रेल परिवहन। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन है। पूछा जाए कि स्थल पर अगर लंबी दूरी तय करनी है, कि अगर हम जनरली देखते हैं ना, तो किसी भी गांव से अगर कोई हरिद्वार जाता है, नॉर्मली लोग ज़्यादा दूर कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं या कोई भी धाम जाते हैं। तो लोग जनरली जो ज़्यादा पैसा नहीं रख पाते, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, BPL होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रेनों का माध्यम लेते हैं कि भाई लंबी दूरी तय करनी होती है, सामान भी होता है उनके पास में, तो रेल जो है वो अच्छा भी है और सस्ता भी है। भारत में पहली रेल कब चली है? 1853 में चली है। महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच में कहाँ चली है? मुंबई से थाने के बीच चली है 1853 में। और जो राजस्थान में पहली ट्रेन चली है वो 1874 में चली है। बांदीकुई दौसा से लेके आगरा फोर्ट UP तक चली है। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6000 है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर है।
राज्य में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। भारत में कितने हैं? 18। और उन 18 में से जो राजस्थान में है वो 2 है। राजस्थान में कितने हैं? 2 ही रेल मार्ग हैं। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है। कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ये 5 यहाँ पे क्या है? रेलवे मंडल है। इनमें से जो एक है ये कौन सा? कोटा रेलवे मंडल। ये कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन में। ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है, जिसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर एमपी में है। कहाँ पर है? जबलपुर एमपी में। जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर एमपी में। और जो बाकी जो मंडल है, रेलवे मंडल, कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर। ये सभी किस में आते हैं? ये उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर है। पूछा जाए कि राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो जयपुर है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? जून 2015 में हुई थी। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। अब है वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या? सबसे महंगा है लेकिन सबसे तीव्र भी है। जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं को यह परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पूछा जाए राज्य का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? सांगानेर जयपुर में है। और ये जो सांगानेर जयपुर वाला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर का जो डबोक है, जिसे अभी वर्तमान में क्या कह रहे हैं? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित हवाई अड्डा, पहले से डबोक हवाई अड्डा कहते थे, जो है कहाँ पे? डबोक उदयपुर के अंदर है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर रातानाडा के अंदर, अजमेर के किशनगढ़ में है। जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। कौन से? सैनिक और नागरिक महत्व के। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे दिया गया हमें पर्यटन के बारे में। क्या दिया गया है? एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है, हमें पता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेल कूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य, इन सभी कार्य से रिलेटेड। पर्यटक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वो पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है, उन्हें पर्यटक कह रहे हैं। अब पर्यटक की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। एक तो क्या बात होगी कि यहाँ पे थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल क्या है? विश्व का सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता भी है। राजस्थान में इतने सारे दुर्ग हैं, किले हैं, बहुत विविध चीज़ें हैं राजस्थान में। कुछ ना होते हुए भी इतना पॉपुलेशन है यहाँ पे कि इतनी चीज़ें कैसे डेवलप हो रही है वो सब देखने के लिए। विश्व के कई देशों में, भारत के सभी राज्यों में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करता है। हमारे लिए तो ये रेगिस्तान क्या है? सीधे टिल्ले हैं, तो क्या कहते हैं? धोरा है, धोरा में जावे। लेकिन जो बाहर लोग आते हैं जिन्होंने डेजर्ट देखा ही नहीं होता, उनके लिए जो डेजर्ट है, जो थार के टीले वगैरह हैं, थार का रेतीला मरुस्थल है, ये उनके लिए एक पर्यटन स्थल है। वो देखेंगे कि भाई होता क्या है रेगिस्तान। लोक संगीत, नृत्य कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं कि यहाँ पे इतनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे मुख्य पर्यटन स्थल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? मुख्य पर्यटन स्थल दिए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब जैसे एक तो दिया गया गंगानगर, फिर है कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, जो कि किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ मिली थी, और इसे क्या बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला गया है। फिर है गजनेर, कोलायत, देशनों की तीनों गायें बीकानेर में है। जैसलमेर में क्या है? सम है, पोखरण है, रामदेवरा है। किराड़ू बाड़मेर में है। इसे क्या बोलते हैं? किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो है। फिर है खींचन, ओसियां, जोधपुर, ये जगह है। नागौर में क्या है? खींवसर, खींवसर नागौर में है। फिर पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर में मेला लगता है। फिर है रोहट, पाली के अंदर है। रणकपुर जैन मंदिर है, यहाँ कितनी है? यहाँ पे स्तंभ है, 1444 स्तंभ है रणकपुर पाली के अंदर। फिर है नाथद्वारा, नाथद्वारा की फेमस क्या है? भिछवाई कला फेमस है। भीनमाल जालोर में है। माउंट आबू फेमस है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे दत्तात्रेय का मंदिर भी है। फिर जयसमंद झील है। जयसमंद झील के किनारे क्या है? नौ चौकी पाल है। इसमें प्यारी है, बाबा का एक है, क्या बोलते हैं उन्हें, जो झील के बीच में टापू है। उदयपुर बेणेश्वर धाम है। सोमाई जाखम, यहाँ पे तीनों संगम होता है बेणेश्वर में। अर्थुना बाड़मेर में है, सॉरी बांसवाड़ा में।
चित्तौड़गढ़, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। झालावाड़ है, यहाँ पे झालरा पाटन है जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी कि घंटियों का शहर कहा जाता है। कोटा है। बूंदी रणथंभौर हमीरदेव चौहान से संबंधित है, जहाँ पर 1301 के अंदर क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राजस्थान का पहला यहाँ पे क्या हुआ था, साका हुआ था। टोंक नवाबों का शहर कहते हैं जिसे, और टोंक के अंदर 1857 की क्रांति में कौन था, यहाँ पे नवाब कौन था, वजीरुद्दौला था। भीलवाड़ा, आभानेरी दौसा, आभानेरी में क्या है, चांद बावड़ी है। केला देवी, गन्ना पक्षी विहार, अलवर, सिलिसट झील। तो ऐसे काफ़ी जगह चीज़ें हैं। ताल छापर चूरू में है, क्या है, खारे पानी की झील है। फिर है पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा गया है। अब है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, इनके बारे में हम जानेंगे। ये यहाँ पे क्या दिया गया, हमें विजय स्तंभ दिया गया है। क्या दिया गया है, विजय स्तंभ दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि बनवाया तो राणा कुंभा ने था, लेकिन किस खुशी में बनवाया था, कि भाई इन्होंने ये क्यों बनवाया था विजय स्तंभ। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहट, जयपुर में बराठ और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला जिसके कटारगढ़ के बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। जोधपुर के मेहरानगढ़ जो कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, किसने बनाया था, राव जोधा ने बनवाया था। जैसलमेर के सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला और जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस, ये सभी प्रमुख स्थल हैं। भौगोलिक व पर्यटन स्थल, अब क्या पढ़ते हैं, भौगोलिक एवं पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जयसमंद, फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर, ये झील है। कहाँ पर है, उदयपुर में। कौन सी, जयसमंद, फतेहसागर, पिछोला और उदयसागर। पिछोला जो झील है इसके बारे में माना जाता है एक पिच्छू बंजारा था, उसने राणा लाखा के टाइम में पिछोला झील बनवाई थी। फिर है शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू और नक्की झील। नक्की झील के किनारे क्या, ननरोड टोडरोक है। अजमेर में पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील। पूछा जाए कि राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम जो है वो अंदर उसके कोई वैसा शहर नहीं है उस नाम का, तो राजसमंद है। राजसमंद जिले का जो नाम है वो राजसमंद झील पर पड़ा है। चित्तौड़गढ़ में मैनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले यानी कि धोरे जो मिट्टी के होते हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का और भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार। जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित मरू उद्यान। कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए क्या है, अभ्यारण्य प्रमुख है। अब अगला जो है वो है हमारे पास में धार्मिक पर्यटन स्थल। ये इंपॉर्टेंट ऐसे सीधे प्रश्न आ जाएंगे यहाँ से कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ पे सूरज भगवान की एक मूर्ति है जिसमें उन्हें जूते पहने हुए दिखाया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहाँ पे हिजारत के लिए अकबर आया था 14 बार, अजमेर में है। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में है। रामदेवरा जैसलमेर में है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है। और नाथद्वारा की क्या फेमस है, पिछाई कला फेमस है। और नाथद्वारा के अंदर केले के पत्तों पर सांझी भी फेमस है। एकलिंग जी उदयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर है। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर के अंदर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़े में। अधिक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है ऋषभ देव उदयपुर में, रणकपुर पाली, देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी फेमस है। कौन कौन से, ऋषभ देव, रणकपुर और देलवाड़ा, ये तीनों क्या है, जैन मंदिर है। कहाँ के फेमस है बता दिया गया है। अब है आगे है पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, जयपुर के अंदर है। पहले पधारो हमारे देश, फिर राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, ये सारे नारे दिए गए थे। और वर्तमान में क्या है, पधारो हमारे देश है वर्तमान। जाने क्या दिख जाए किसके टाइम था, वसुंधरा राज के टाइम में था। पर्यटन की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन स्थल यानी कि मंडल सर्किट में बांट दिया गया है, जिसमें फेमस कौन कौन से है, मुख्य बताए गए हैं। जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट, ये महत्वपूर्ण है जहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। अब एक है पैलेस ऑन व्हील्स जैसे शाही रेलगाड़ी जो पर्यटन स्थल की सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न है ये शाही रेलगाड़ी। दिल्ली से शुरू होती है ये, फिर कहाँ पर है याद रखना है। पूछा जाए पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान में किन किन जिलों में जाती हैं तो हमें याद होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर। कहाँ है, जोधपुर, चित्तौड़गढ़,
उदयपुर, एक सेकेंड, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर कहाँ आ गए अपने जयपुर के अंदर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ क्या आ गया जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। यहाँ पर उसके बाद में कहाँ जा रही है, मध्य प्रदेश और यूपी में चली जा रही है। अब आगे बताया गया है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग का दर्जा दिया गया, जो कि किसके द्वारा दिया गया, यूनुस समिति द्वारा। किसके द्वारा, यूनुस समिति द्वारा दिया गया था। 1979 में पूछा जाए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 1979 में दिया गया था, मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। कैसा उद्योग है, सेवा उद्योग है पर्यटन। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। पेइंग गेस्ट योजना है वो कब से शुरू है, 27 दिसंबर 1991। पेइंग गेस्ट योजना कब से, 27 दिसंबर 1991 है। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख महोत्सव पढ़ते हैं। प्रमुख महोत्सव है कौन कौन से हैं, बीकानेर का ऊंट, जैसलमेर का मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। ये सभी जो हैं वो फेमस है। अब हम करते हैं यहाँ पे क्या, शब्दावली। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन है। ये मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल, और अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीवों के लिए उन्मुक्त आवास क्षेत्र है। अब हम आगे करते हैं क्या, अभ्यास प्रश्न करेंगे अब कि राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया, जयपुर में किया गया, कब, 2015 में। जैसलमेर झील कौन से जिले में है, तो हमें पता है कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ व कब चली, या बताइए कब चली थी। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि भारत में कब चली थी। सांगने राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है, हमें पता है जयपुर में है, भारत का 14वां और राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आइए अब हम चैप्टर को एक बार फास्ट एक के बारे में पूरा करते हैं। कोशिश करें कि भाई एकदम फास्ट हो जाए। कि सबसे पहले बात क्या आई थी कि सड़क परिवहन का हुआ है, राजस्थान में सर्वाधिक विकास हुआ है। तो फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना है, उसने क्या किया, विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ा था। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे तक महाराष्ट्र के अंदर। और पहली ट्रेन अगर राजस्थान में पूछी जाए तो 1874 में चली थी, बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट यूपी तक चली थी। रेल मार्ग की कुल लंबाई जो आई थी वो आई थी कितनी, 6000 किलोमीटर आई थी। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है और 5 रेलवे मंडल है। 5 रेलवे मंडल कौन से हैं, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। एक कोटा जो है वो कहाँ पर है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंदर है। कहाँ पर है, पश्चिम मध्य रेलवे जोन में है, जिसका जो क्या बोलते हैं मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर एमपी में है। कहाँ है, जबलपुर एमपी में है। और जो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर है, इनका जो मुख्यालय है वो कौन से रेलवे मंडल में है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। और राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन जो है वो कहाँ पर है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के अंदर है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और जो जयपुर है वो राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब जयपुर में मेट्रो रेल कब चली थी, जून। तारीख पूछी जाए तो 3 जून 2015 को चली थी। कब चली थी, 3 जून 2015 को चली थी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला था, कौन सा, सांगानेर। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है सांगानेर। ओके। और भारत का कौन सा है, 14वां है। डबोक में हवाई पड़ा था हवाई अड्डा, कौन सा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। रातानाडा कहाँ पड़ा था उन्हें, रातानाडा पड़ा था जोधपुर के अंदर। और सैनिक और नागरिक महत्व का है। अब हमने कुछ पर्यटन स्थल पढ़े थे। एक पढ़ा था गजनेर, देशनोक और कोलायत, ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। केला देवी करौली में है। रामदेवरा और एक जगह आती है समधोरा, और एक है पोखरण, ये तीनों जगह कहाँ है, जैसलमेर में है। गणेश्वर कहाँ है, क्या, गणेश्वर कहाँ है, सीकर में। बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में। खींचन कहाँ पर है, खींचन जोधपुर में है। ओसियाँ भी जोधपुर में है। खींसर नागौर में है। सिल्लीसेठ झील अलवर में है। अर्थुना बाड़मेर में है। सामोद और मंडावा झुंझुनू में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, आबानेरी दौसा, और हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे, चांद बावड़ी पढ़ी थी। और केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में है। फिर हमने कुछ झीलें पढ़ी थी, जैसे कि उदयपुर में 3 पढ़ी थी, फतेह सागर, जयसमंद और पिछोला झील पढ़ी थी। अलवर में क्या पढ़ी थी, सरिस्का पढ़ा था। और चित्तौड़ में पढ़ा था मैनाल जलप्रपात। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर।
राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पड़ा था? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पड़ा था। चंबल अभ्यारण्य जो घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए था वो कहाँ पड़ा था? कोटा में पड़ा था। शिल्पग्राम था वो उदयपुर में पड़ा था। राजस्थान का पहले शिल्पग्राम था वो उदयपुर में खुला था। पिछोला और उदय सागर झील हमने पढ़ी थी उदयपुर में। माउंट आबू और नक्की झील पढ़ी थी सिरोही में। पुष्कर झील अजमेर में। राजसमंद झील राजसमंद में। फिर हमने कुछ तीर्थ स्थल पढ़े थे। तीर्थ स्थल हमने पढ़े थे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी जयपुर में, एकलिंग जी उदयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, करणी माता देशनोक बीकानेर में, श्री महावीर जी किताब में गलत दिया माधोपुर करौली होगा, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में, ऋषभ देव उदयपुर के अंदर और रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में। फिर हमने पढ़ा था कि जो आरटीडीसी है, आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसको पर्यटन बढ़ावा देने के लिए किया था और 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था पर्यटन को। 1989 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। एक मिनट सॉरी यार 1989 में जो आरटीडीसी उसकी स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1969 को जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा। जो आरटीडीसी उसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में था। और नारे दिए गए थे ये राजस्थान परिवहन के अंदर कब से? 1993 से नारे देना शुरू किया गया था, 1993 से। उसके बाद में पधारो हमारे देश राजस्थान, पधारिए रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, ये सब थे। जाने क्या दिख जाए कब था? 2016 के अंदर था। रंगीलो राजस्थान 2008 में था। और अभी वर्तमान में कौन सा है? पधारो हमारे देश है। और पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग सर्किट बनाए गए थे और जो सर्किट है उनकी कुल संख्या कितनी है? जो सर्किट है उनकी कुल संख्या जो है वो है 10। फिर हमने बात की थी पैलेस ऑन व्हील्स की। पैलेस ऑन व्हील्स की हमने ये तो बात कर ली कि दिल्ली से शुरू हो रही है, राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान में हमने कहाँ कहाँ पढ़ी थी? राजस्थान में हमने पढ़ी थी जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये जगह पढ़ी थी हमने। उसके बाद में कहाँ जा रही थी? वो एमपी और यूपी में जा रही थी। लेकिन पूछा जाए पैलेस ऑन व्हील्स की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। एक शाही रेलगाड़ी है, दिल्ली से शुरू हो रही है। फिर हमने कुछ महोत्सव पूछे थे, पढ़े थे। बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, पतंग महोत्सव था कहाँ था? जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। इसी के साथ में जो हमारा आज का चैप्टर है पर्यटन वो समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ में जिसका नाम है विकास योजनाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन का छोड़ के। तो कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।